एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक व्यापारी था जिसका नाम था रमेश। रमेश बहुत अमीर था, लेकिन उसका दिल काला था। वह गरीबों को लूटता, झूठ बोलता और कभी भी दान नहीं करता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसके इस स्वार्थी रवैये से परेशान थे, लेकिन वह सुनता ही नहीं था। रमेश सोचता था, दुनिया में सब कुछ पैसा है, कर्म वह तो पुरानी बातें हैं। एक दिन रमेश को अचानक बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि यह अंतिम समय है। रमेश बिस्तर पर पड़ा पड़ा सोच रहा था कि उसने जीवन में क्या किया। उसकी आंखों के सामने उसके बुरे कर्म घूमने लगे। गरीबों को ठगा, भाई बंधुओं को धोखा दिया और कभी भी ईश्वर की याद नहीं की। वह डर गया। अब क्या होगा, उसने बुदबुदाया। उसी रात रमेश की नींद खुली तो वह एक अजीब जगह पर था। चारों ओर अंधेरा था और सामने एक विशाल पुस्तक खुली थी। पुस्तक की पन्नियों पर चमकदार अक्षर लिखे थे जो उसके जीवन के हर पल को दर्शा रहे थे। फिर एक देवता प्रकट हुए, लंबे कद के, हाथ में लेखनी और पुस्तक लिए। उनका चेहरा गंभीर था, आंखें न्याय की किरणें थीं। ये थे चित्रगुप्त भगवान, यमराज के सचिव, जो मनुष्यों के कर्मों का लेखा रखते हैं। रमेश, चित्रगुप्त बोले। उनकी आवाज गहरी और शांत थी। तूने जीवन में क्या किया? देख, यह पुस्तक तेरे कर्मों की है। हर अच्छा काम एक सोने की पंक्ति, हर बुरा एक काली धब्बा। रमेश ने पुस्तक देखी। पन्ने काले थे, सिर्फ कुछ सफेद धब्बे जहां उसने कभी दान किया था। बचपन में एक भूखे कुत्ते को रोटी दी थी और एक बार बाढ़ में पड़ोसियों की मदद की थी, लेकिन बाकी सब काला था। भगवान, मुझे माफ कर दो, रमेश ने रोते हुए कहा। मैंने गलती की, अब क्या करूं? चित्रगुप्त मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में दया थी। कर्म का लेखा बदल नहीं सकता रमेश, लेकिन याद रख, जीवन में हर पल एक नया अवसर है। तूने जो बुरा किया उसका फल भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर तूने अंतिम समय में पछतावा किया तो अगले जन्म में सुधार का मौका मिलेगा। देख, यह पुस्तक सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, यह सबक है। रमेश को याद आया कि उसने जीवन में कितने लोगों को दुख पहुंचाया था। उसकी पत्नी जो अब अकेली थी और बच्चे जो उसके बिना भटक रहे थे। मैंने उन्हें कभी प्यार नहीं दिया, वह सोचा। चित्रगुप्त ने कहा, प्यार और दया ही असली धन है, पैसा तो धूल है जो हवा में उड़ जाता है। फिर चित्रगुप्त ने पुस्तक बंद की और रमेश को एक दर्पण दिखाया। उसमें रमेश का भविष्य दिख रहा था। अगले जन्म में वह एक गरीब किसान बनकर आएगा, लेकिन उसकी आत्मा शुद्ध होगी। याद रख, चित्रगुप्त बोले, हर कर्म का फल मिलता है। अच्छा करो और दुनिया बेहतर बनाओ। रमेश की आंख खुली। वह अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर ने कहा कि वह ठीक हो गया है। रमेश ने जीवन बदल दिया। उसने गरीबों को दान करना शुरू किया, झूठ छोड़ दिया और परिवार को प्यार देना सीखा। वह अब कहता था, चित्रगुप्त भगवान ने मुझे सबक सिखाया, कर्म का लेखा कभी नहीं भूलता। और यूं रमेश की कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे एक पल का पछतावा जीवन को बदल सकता है। चित्रगुप्त भगवान, जो कर्मों के लेखक हैं, हमें याद दिलाते हैं कि न्याय हमेशा होता है, चाहे वह इस दुनिया में हो या अगली।